गोइंग टू स्टडी अब्रॉड, बट कहाँ और क्यों? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कहाँ जाना तो है, पर कहाँ जाना है ये आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे। हर स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन होता है कि कौन सी कंट्री मेरे को चूज करनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है हम इसी बारे में बात करेंगे, विच डेस्टिनेशन शुड वी चूज टू स्टडी अब्रॉड। सबसे पहले डेस्टिनेशन के बारे में जो हम बात करेंगे दैट इज यूएसए। अब जब सबसे पहले यूएस की बात आती है तो क्या माइंड में आता है? वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज जैसे कि हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड। यूएस की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी वाइज हर कंट्री से वो सबसे ज़्यादा आगे है। अगर उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर स्टूडेंट की जब ग्रेजुएशन करके निकलता है यूएस की यूनिवर्सिटी से, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत हाई रहेगी इन टर्म्स ऑफ जॉब स्केल, इन टर्म्स ऑफ जॉब लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। पे स्केल्स बहुत हाई है यूएस में। उसके बाद हर बच्चे का ड्रीम है कि मेरे को एप्पल में जॉब करनी है, मेरे को गूगल में करनी है या अमेजोन में करनी है। अब इन तीनों कंपनियों की अगर हम बात करें तो तीनों के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो मेजर आपको यूएस में ही मिलेगी। यूएस में स्कॉलरशिप्स बहुत सारी अवेलेबल है, बट एक बात ज़रूर याद रखना, उसकी कंट्री की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि जॉब करने के बाद आप विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स अपने डिग्री के पैसे बाहर निकाल लोगे। जी हाँ, जॉब करने के 3 साल बाद आपकी बैचलर्स की डिग्री की कॉस्टिंग यू कैन ईजिली टेक आउट फ्रॉम योर सैलरी। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टडिंग इन यूएसए। स्कॉलरशिप्स के बारे में भी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की, कनाडा। अब जब कनाडा का नाम लेते हैं, सबका फेवरेट है कनाडा, बट क्यों फेवरेट है कनाडा? 2.5 लाख बच्चा कनाडा पढ़ने जा रहा है, वो कहते हैं कनाडा जाना है। मैं पूछता हूँ क्यों जाना है कनाडा? यूके क्यों नहीं जाना, यूएस क्यों नहीं जाना? कहते सर मेरा चाचा रहता है कनाडा, कोई कहता है मेरा मामा रहता है कनाडा, कोई कहता है मेरा ताया रहता है कनाडा। अरे पर रहते तो तुम्हारे सारे हैं, बट वो कोई रीज़न थोड़ी बना कनाडा जाने का। सबसे मेन रीज़न, जो कनाडा की ट्यूशन फीस है वो बहुत रीजनेबल है इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफस्टाइल एंड फैकल्टी। सेकेंड रीज़न, मल्टी कल्चरल सोसाइटी। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटीज़ मिलेगी, सबकी लैंग्वेजेस अलग होएगी, सबका लाइफस्टाइल अलग होएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमने सीखने को मिलती है। कनाडा इज़ वेल नोन फॉर इट्स मल्टी कल्चरल सोसाइटी। एक रीज़न और है जो कि मैं मानता हूँ हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है, वो है इमिग्रेशन सिस्टम। जो कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम है वो बहुत फ्लेक्सिबल है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कनाडा मोर देन 50+ परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम्स डिलीवर करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड फेमस डेस्टिनेशन, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ के लिए वहाँ का टीचिंग, वहाँ की इनोवेटिव स्ट्रक्चर, मॉड्यूल्स एंड ऑल वो बहुत फेमस है। एंड जो कोर्स स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का वो बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देती है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़, जो कि आई थिंक बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्कॉलरशिप से दे डू गेट लॉट ऑफ रिलीफ इन देयर ट्यूशन फीस। जो न्यू कमर्स जाते हैं ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा उनको पता है कि बच्चों में क्या फियर है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनमें क्या फियर है। तो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ओरिएंटेशन टू पोस्ट लैंडिंग, मतलब कि स्टूडेंट की ओरिएंटेशन से, अकोमोडेशन से पोस्ट लैंडिंग तक बच्चों को बहुत हेल्प करती है, सो दैट जो स्टूडेंट्स है वो ओवरकम कर पाए फियर एक इंटरनेशनल कंट्री में जाने से पहले। मुझे बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में PR होना बहुत मुश्किल है, बट आई डोंट एग्री टू दिस पॉइंट। PR नहीं होती, आपका कोर्स कौन सा चूज कर रहे हो आप। अगर आप अच्छा स्किल, अच्छा कोर्स चूज कर रहे हो तो यस आपकी PR होगी। ऑस्ट्रेलिया में भी इमिग्रेशन इज पॉसिबल, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोर्स विच यू आर चूजिंग। आप कौन सा स्किल, कौन सा कोर्स ले रहे हो, वो सबसे मेन है ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन को जस्टिफाई देने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ डेस्टिनेशन, जो कि है यूनाइटेड किंगडम। अब जब भी हम यूके की बात सुनते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है? इंपीरियल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड की,
वो उनके दिमाग में आते कि मेरे को ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, मेरे को कैम्ब्रिज में पढ़ना है, मेरे को UCL पढ़ना है, मेरे को किंग्स कॉलेज पढ़ना है. So why this? Because UK is famous for its world-renowned university. अब UK as a country में अगर हम देखा जाए तो उसका हेरिटेज और जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत पॉपुलर है. सो येस, ये चीज़ भी बहुत अट्रैक्ट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. अब जब यूके याद आता है तो हर बच्चा बोलता है, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव है सर, यूके बहुत एक्सपेंसिव है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते यूके पढ़ना. जब ये एक बहुत बड़ा रीज़न आता है, इसका भी मैं आपको एक टूल बताता हूँ. बहुत सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है यूके के अंदर. गवर्नमेंट ऑफ यूके भी बहुत स्कॉलरशिप्स देता है और यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप्स देता है. तो अगर आप फोकस होकर स्कॉलरशिप पे ध्यान दोगे तो आपका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है. जो इंडियन स्टूडेंट के माइंड में एक थॉट बना हुआ है कि भाई यूके तो बहुत महंगा है सर, यूके नहीं जा सकते हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एक पॉइंट और है जो स्टूडेंट्स को, जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स के लिए देख रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करता है यूके का. यूके की जो मास्टर्स है दैट इज़ फॉर 1 ईयर. फिर टॉक अबाउट अदर कंट्रीज लाइक US, कनाडा, इन सारी कंट्रीज में मास्टर्स आर फॉर 2 ईयर्स. बट यूके इज़ द ओनली कंट्री जो 1 साल के अंदर आपकी मास्टर्स कंप्लीट करा रही है. तो ये कि बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है टू चूज यूके एज डेस्टिनेशन. अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ न्यूजीलैंड. अब जब न्यूजीलैंड की बात आती है तो न्यूजीलैंड सुन के एक ही चीज़ याद आती है, बहुत ब्यूटीफुल है न्यूजीलैंड. छोटी सी सिटी है, एकदम ब्यूटीफुल सा आइलैंड है, कम पॉपुलेशन है. तो जितना हमारा इंडियन स्टूडेंट्स है जिसकी प्रायोरिटी है कि ज़्यादा भीड़ चाल नहीं चाहिए, कम लोगों के साथ रहना है, ब्यूटीफुल जगह रहना है, तो येस, न्यूजीलैंड इज़ द टॉप एंड राइट डेस्टिनेशन टू चूज इट. अब न्यूजीलैंड में बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो, आई थिंक, जो कि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है. नाउ कम्स ऑन द जॉब मार्केट. जॉब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है. जो न्यूजीलैंड है उसकी जॉब मार्केट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो ये कुछ पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं टू चूज न्यूजीलैंड एज देयर टॉप डेस्टिनेशन. दिस इज दिव्य नागपाल साइनिंग ऑफ. विल बी बैक अगेन विद सम न्यू टॉपिक. टिल देन, लेट्स फ्लाई हाई टुगेदर.